सो गाइस, आज ये वीडियो डेडिकेटेड है उस हर एक स्किनी बंदे को जिसके लिए वेट गेन करना इम्पॉसिबल हो गया है और उसने सब कुछ ट्राई किया लेकिन वेट गेन नहीं कर पा रहा है। सो टुडे आई एम गोना टेल यू हाउ टू गेन वेट फास्ट एज हेल बीइंग अ स्किनी पर्सन। और मैं इससे सबसे ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि जब मैंने अपनी जिम की जर्नी शुरू की थी आज से 10 साल पहले तकरीबन, आई वॉज 6 feet tall and 56 kgs एंड यू कैन जस्ट इमेजिन कि मैं कितना स्किनी था। और मैंने कभी बिलीव नहीं किया था कि मैं एक पॉइंट पे आऊँगा। व्हेन टुडे आई स्टैंड 6 feet 2 inches tall एंड आई वे अराउंड 79 kgs। इससे ज़्यादा भी था, 84 kgs था, लेकिन उसमें मेरी इंजरी हुई है इसलिए इसकी वजह से मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे मसल लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, उसकी वजह से मेरा वेट डिक्रीज हो गया। बट लाइक आई रीच्ड मैक्सिमम अप टू 84 kgs इन शेप। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था मैं वहाँ तक जा सकता हूँ, लेकिन मैंने किया अचीव। और इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ आप कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है जब आपको लगता है कि मैंने सब कुछ ट्राई किया है लेकिन अब फिर भी नहीं कर पाते हैं। अब मैं शायद इस तरह ना साउंड कर रहा हूँ जैसे टीवीसी के बंदे थे, मैं पहले बहुत पतला था, अब फिर मेरे चाचा के लड़के के ताए के फूफे की चाची के लड़की ने मुझे ये गेनर ला के दिया और मैं एकदम से मेरे ऊपर लड़कियां मरने लग गई और मेरे ऊपर ये राइट। सो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम किस तरह की एड जाती थी। लेकिन गाइस, आप जब वेट गेन करने की बात आती है तो बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको, आप एक काम कीजिए, आप वेट गेनर ले लीजिए, आप मास गेनर ले लीजिए, मास गेनर शेक ले लीजिए, ठीक है। और मैंने भी वही गलती करता, मुझे बताते होते थे कि सूजी का आटा जो होता है, सूजी के आटे को दूध में मिला के बीच में 2 चम्मच देसी घी लेके उसको पीना शुरू कर दीजिए। मैंने शुरू कर दिया। फिर एक कोच फॉर्मूला होता था कोई मास गेनर, फिर मैंने वो भी शुरू कर दिया। और उसका सिट्टा ये हुआ कि कुछ टाइम बाद मुझे पता लगा कि मेरे मसल तो बना नहीं है इतना, मेरे फैट आ गई है पेट के ऊपर। और मैं बहुत ही एथलेटिक था, स्पोर्ट्स पर्सन था उससे पहले, लेकिन जब मैंने ये चीज़ें करनी शुरू की तो मैं बहुत ज़्यादा अनहेल्दी शेप में हो गया। और मुझे पता है आप बहुत सारे आप लोग भी इसी तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं, राइट। और इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि देयर इज़ अ सर्टेन प्रोसेस जिससे आप एक्चुअली गेन कर सकते हैं वेट बहुत फास्ट। और वेट के बाद से मुझे याद आया कि अगर आप भी उस तरह से गुजरे जहाँ पे आप मास गेनर्स यूज़ करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा या एकदम से वेट गेन करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने जैसे वेट गेन किया था इतना ज़्यादा कैलोरीज अंदर डाल के, उससे मेरा वेट तो इंक्रीज़ ही होता, बट मैं कभी जिम में स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया और ना ही मेरे मसल साइज में कोई ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। वो बेसिकली जो इंक्रीज़ हो रहा था वो फैट थी, राइट। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी वेट गेन करें उसको मसल की फॉर्म में ज़्यादा गेन करें, क्योंकि उससे ही आप स्ट्रॉन्गर बनेंगे और उससे ही आपकी बॉडी जो है एस्थेटिक लगेगी, राइट। सो दैट इज़ वाई आई एम बिग ऑन लीन बल्किंग। अब मैं लीन बल्किंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन ये वीडियो स्पेसिफिकली स्किनी गाइस के लिए है। और गाइस, मैं आपको 4 टिप्स देने वाला हूं जिससे आप गेन कर सकते हैं मसल, नॉट जस्ट वेट, बट यू कैन गेन एक्चुअली लॉट ऑफ मसल इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है ईट सरप्लस, ईट इन स्लाइट सरप्लस। अब बहुत सारे लोगों के साथ ये बात होती है, मेरी जब बातचीत हो रही होती है तो मैं उनसे पूछता हूँ आप क्या खाते हैं, आप कितना खाते हैं, अगर आप वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं मुझे बताइए कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं। वो मुझे हमेशा यही बात बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, हर एक चीज़ खा लेता हूँ जो भी मुझे दिखती है, लेकिन मैं फिर भी वेट गेन नहीं होता है। लेकिन जब असलियत में जब मैं उनको पूछता हूँ आप बताइए आपने क्या क्या खाया, तो उनकी कैलोरीज समवेयर अराउंड 1500-1600 कैलोरीज ही पूरी हो पाती है। मेरे बहुत क्लाइंट्स के साथ हुआ है और मेरे बहुत सारे ही जिनके साथ मैंने कंसल्टेशंस की हैं और जो मुझे प्रॉब्लम्स पूछते हैं उनके साथ यही चीज़ प्रॉब्लम होती है कि आप 1500-1600 कैलोरीज ले रहे होते हैं जबकि उनकी बॉडी का मेंटेनेंस कैलोरीज ही 2500 के अराउंड होती है, राइट। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने देखी है कि लोगों को लगता है कि हम सब कुछ खा लेते हैं क्योंकि उनकी एपेटाइट ही नहीं बनी होती है इतना खाने के लिए, पर उनको लगता है कि पेट भर गया तो इसका मतलब मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को कैलकुलेट कीजिए। सबसे बढ़िया जो इसके लिए इक्वेशन है, जो मैंने फॉर्मूला बताता हूँ, वो है हैरिस बेनेडिक्ट्स इक्वेशन। हैरिस बेनेडिक्ट्स इक्वेशन आप गूगल पे जाकर टाइप कीजिए, मैं लिंक नीचे लगा दूंगा, इसमें जाकर अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज टाइप कीजिए और मेंटेनेंस कैलोरीज से 10 to 15% ज़्यादा कैलोरीज लेनी है, राइट। अब लोग यहाँ तो उस जो मेंटेनेंस कैलोरीज उससे कम ले रहे होते हैं जिसकी वजह से उनका वेट गेन नहीं होता है, या उससे बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं जिससे उनका वेट गेन इतना फास्ट होता है कि उनके फैट बहुत ज़्यादा जल्दी आती है, राइट। सो आपको अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि ज़्यादा कैलोरीज लेने से, बहुत ज़्यादा कैलोरीज लेने से आपका कोई बहुत ज़्यादा मसल नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी बॉडी की एक लिमिट है प्रोटीन को प्रोसेस करने की, कैलोरीज को प्रोसेस करने की और उनको मसल बनाने की। एक टर्म होती है मसल प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मतलब होता है कि कुछ लिमिटेड अमाउंट का प्रोटीन ही प्रोसेस हो सकता है आपकी बॉडी से और वही जाके आपके मसल में बनेगा। जो भी आप एक्स्ट्रा कैलोरीज उसके ऊपर डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन खाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि
वो सब जो होगा वो एनर्जी में नहीं, ना ही आपके मसल में जाएगा, वो एक फैट की तरह में आ जाएगा और फैट का कोई फायदा नहीं होगा आपको। ना वो फैट आपको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगी, ना वो फैट आपको फैट लूज करने में हेल्प करेगी, ना वो फैट आपकी परफॉर्मेंस में हेल्प करेगी। जो चीज़ आपको हेल्प करेगी परफॉर्मेंस में, स्पोर्ट्स में, एस्थेटिक्स में या आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में, वो होगा मसल। सो मसल गेनिंग के लिए 10 to 15% अबव मेंटेनेंस कैलोरीज इज मोर देन एनफ। तो अगर हम बात करें, अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन से 2500 आ रही है तो 10% मींस ओनली 250 कैलोरीज आप इंक्रीज कर सकते हैं उससे, राइट। सो 250 कैलोरीज इंक्रीज कीजिए तो आपका लीन मसल गेन होगा। आपकी जेनेटिक्स के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। कुछ लोगों के जेनेटिक्स इतने अच्छे होते हैं कि वो लाइक एवरेज जेनेटिक्स के साथ 1 ग्राम मसल के साथ 1 ग्राम फैट ही सिर्फ गेन करते हैं, जो बहुत ही बढ़िया वेट है। कुछ लोगों के जेनेटिक्स इतने अच्छे होंगे कि वो 1 ग्राम मसल के साथ बहुत कम फैट गेन करेंगे, उनके जेनेटिक्स पे डिपेंड करते हैं। कुछ लोगों की जेनेटिक्स इतने बुरे होंगे कि वो फैट ज़्यादा गेन करते हैं लेकिन मसल कम गेन करते हैं, लेकिन वो सब कुछ आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड है। लेकिन नॉर्मली अगर आप मेंटेनेंस कैलोरी से 10 या 15% ज़्यादा लेके चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ट्रस्ट मी। दूसरा जो मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ वो है हाई कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करने के लिए। अब आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो है लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट का। अब ये ट्रेंड ठीक है, पर ये ट्रेंड सिर्फ उनके लिए ठीक है जो लोग ओबीज है, जो लोग जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो एक जगह से मतलब लाइक जो ऑफिस में से ज़्यादा काम करते हैं और जिनके ओवरवेट हैं, राइट। तो उनके लिए एक हाई प्रोटीन और लो कार्ब डाइट बहुत सही है। लेकिन आप लोगों के लिए, स्किनी बंदों के लिए हाई कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट लेनी जरूरी है। कितना प्रोटीन? आई विल ऑलवेज रिकमेंड नॉट मोर देन या समवेयर अराउंड 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट का प्रोटीन होना चाहिए। और जब हम कार्ब्स की बात करते हैं तो कार्ब्स कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जितनी आपकी कैलोरीज आई हैं, जैसे 10% अबव मेंटेनेंस आपकी 2500 थी, अबव मेंटेनेंस आपकी होगी 2500 प्लस 250, 2750 कैलोरीज जो भी आपकी आई हैं, उसका 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट का प्रोटीन लेना है। तो जितना भी आपका वेट आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करके जो कैलोरीज आएंगी उसको माइनस कीजिए 2750 से। सो लेट्स से 2750 से आपने अराउंड 750 कैलोरीज माइनस कर दी तो 2000 कैलोरीज बचेगी, राइट। अब आपने क्या करना है कि उसमें से कैलकुलेट करने हैं फैट्स आपने लेने हैं अराउंड 20 to 30% डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी टाइप। अगर आपके बिल्कुल ही फैट नहीं चढ़ रही है तो आप डेफिनेटली 30% फैट जो टोटल कैलोरीज थी उससे लीजिए। सो 2750 की 30% जो भी आपकी कैलोरीज होंगी वो आपकी फैट से आनी चाहिए और 1 ग्राम ऑफ फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। तो उसको कैलकुलेट कर लिए, जो भी कैलोरीज आएंगी उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो उतने ग्राम्स ऑफ फैट। अब पीछे जो जितनी भी कैलोरीज बची हैं, यानी कि 2750 माइनस प्रोटीन की कैलोरीज और 27 और माइनस फैट की कैलोरीज, सो जितनी भी कैलोरीज बची होंगी उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ कार्ब्स आएंगे, राइट। अब हाई कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट का फॉलो करने का क्या है कि जब आप हाई कार्ब्स फॉलो करते हैं तो 2 चीजें हो रही है वहां पे। सबसे पहले आपके ग्लाइकोजन स्टोर जो है वो रिप्लेनिश होंगे। ग्लाइकोजन स्टोर जहाँ पे आपके एनर्जी स्टोर होती है, जहाँ पे आपके मसल जब आप एक्सरसाइज लगाएंगे जो एनर्जी आएगी वो आपकी ग्लाइकोजन स्टोर से आएगी। अगर आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स बड़े होंगे तो आपके सिग्नल जाता है मसल्स को, मसल के सेल्स को कि हमारे पास एनफ ऑफ एनर्जी है तो यू कैन ग्रो, राइट। इट्स अ सिग्नल टू योर मसल सेल्स। दूसरी चीज होती है आपकी इंसुलिन जो है वो स्पाइक रहती है। इंसुलिन स्पाइक होना बुरी बात नहीं है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इंसुलिन के आपके रेज होने से आपकी बॉडी में एनाबॉलिक इन्वायरमेंट आता है। एनाबॉलिक इन्वायरमेंट मतलब मसल बिल्डिंग इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से आपको मसल बनाने में बहुत ईजी होगा, लीन मसल गेन करने के बहुत ईजी होगा। तो ये 2 चीजें थी। सबसे पहला था कैलोरी सरप्लस, सेकंड था फॉलो अ हाई कार्ब हाई प्रोटीन डाइट। जो थर्ड है दैट इज स्टॉप हैविंग अ लॉट ऑफ चीट मील्स। गाइस, चीट मील्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सोचते हैं कि ज़्यादा कैलोरीज खाने से आपकी ज़्यादा एकदम से मसल बढ़ेगा तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी मैं बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप चीट मील्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप अपनी बॉडी को तैयार नहीं कर रहे हैं, आप लंबा विजन नहीं देख रहे हैं, यू आर नॉट लुकिंग एट द लॉन्गर विजन, राइट। तो आप ये सोचिए कि अगर आज आप तैयारी करेंगे उस चीज़ की तो आगे जाके आपके लिए कितना ईजी होगा। ये डिसिप्लिन बनाना बहुत जरूरी है, एक अच्छी डाइट को फॉलो करना, क्योंकि एक बार आप गेन भी कर लेंगे तो उसके बाद आपको कट भी करना है। तो कट करते हुए आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी कैलोरीज। लेकिन अगर आप बिंज ईट करते रहेंगे, आप कैलोरीज खाते रहेंगे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम चीट मील्स में क्या है कि वहाँ पे आपको पता ही नहीं लग सकता कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, कितने कार्ब्स जा रहे हैं, कितने प्रोटीन्स। और लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं उन कैलोरीज को। तो मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा यही फील होता है कि जब भी आप चीट मील ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से आपकी फैट ज़्यादा चढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, राइट। तो चीट मील्स इतनी ज़्यादा मत कीजिए। वंस और ट्वाइस इन अ वीक, 1 मील डे आप ले सकते हैं चीट मील, कोई बात नहीं, लेकिन उसको ट्राई कीजिए कि उसको कैलकुलेट ज़रूर कीजिएगा। अब जो 4th चीज़ है, 4th चीज़ तभी काम करेगी अगर आपकी डाइट, राइट, अगर आप कैलोरीज ज़्यादा ले रहे हैं
हाई कार्ब हाई प्रोटीन डाइट फॉलो कर रहे हैं और ज़्यादा चीट मील्स नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद जो 4th चीज़ और आपके जिम में जो आपके काम आएगी वो है फोकस ऑन हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी अपनी बहुत वीडियोस में बताया हुआ है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज द बेस्ट वे टू बिल्ड मसल एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड सिर्फ कंपाउंड मूवमेंट्स में यूजफुल होता है, क्योंकि आइसोलेशन मूवमेंट में सिंगल जॉइंट मूवमेंट है, उसमें हर बार आप ज़्यादा वेट नहीं बढ़ा सकते। लेकिन जब हम बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, रोइंग, राइट, इन चीज़ों की बात करते हैं तो इसमें आप वेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं एवरी सिंगल वीक, राइट। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कंपेरेटिवली टू आइसोलेशन मूवमेंट्स आप ज़्यादा वेट इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें मल्टी जॉइंट मूवमेंट्स होती हैं, ग्रोथ हार्मोन का रिस्पॉन्स अच्छा है, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन अच्छी होती है, तो ये सब चीज़ें आपके मसल ग्रो करने में हेल्प करती है, राइट। सो एवरी सिंगल वीक ट्राई टू बिकम स्ट्रॉन्गर इन योर कंपाउंड लिफ्ट, राइट। तभी आप देखेंगे कि अगर आप जिम में जाएंगे तो ज़्यादातर जो लोगों के ज़्यादा मसल्स होते हैं, जो लोग ज़्यादा बड़े होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, राइट। सो द स्ट्रॉन्गर यू स्टार्ट बिकमिंग, द स्ट्रॉन्गर योर मसल्स विल ऑल्सो बिकम, द बिगर योर मसल्स विल बिकम, राइट। Focus on the compound movements, guys. Don't go for any kind of crazy routines like supersets, drop sets initially in your अपनी जो आपकी जिम का जो आपका पहले स्टार्टिंग बिगिनर जो प्लान्स होंगे उसमें सुपरसेट ड्रॉप सेट्स की फिक्र मत कीजिए। फोकस ऑन कंपाउंड मूवमेंट्स, 8 to 12 की रेपिटेशन रेंज रखिए, 4 times a week वर्कआउट रखिए, हर एक मसल को आप 2 बार हिट करने की कोशिश कीजिए एंड यू विल डेफिनेटली बिल्ड मसल। सो ये वीडियो थी स्पेशल स्किनी गाइज के लिए। आई होप दिस हेल्प्स यू आउट। आई एम गोना मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन दिस टॉपिक अगेन। सो इफ यू थिंक कि अगर आपको लगता है कि इसके ये आपको हेल्पफुल थी और आप आगे देखना चाहते हैं इसके बारे में, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने शेयर कीजिए अपने स्किनी फ्रेंड्स के साथ। आई विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर।